सिर्फ पैट ही करना है। पैट के लिए ये है कि हमारे पास ये हमारा ग्लोबल इंटरफेस है और पब्लिक आईपी एड्रेस है, और इसके अंदर जो हमारे पास है, जहाँ पे हमारे पास हमारा इंटर नेटवर्क चल रहा है, ये वाला सारे का सारा इनसाइड नेटवर्क है हमारा। ये क्या है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कलर इसके लिए ये वाला कर लेते हैं फिर। और ये वाला जो नेटवर्क है फिल कलर ये भाई, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या है, इनसाइड नेटवर्क चल रहा है। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास दो इंटरफेस आ जाते हैं, एक जिनसे हमारे इनसाइड का नेटवर्क इंटर होना है और एक ये जो जिससे हमारे नेटवर्क बाहर जाना है। तो हम अपने राउटर में जाता है और राउटर में जाके इनसाइड का हमारा नेटवर्क, इसमें इंटरफेस कौन सा इनसाइड का है, ये नीचे वाला FA0/0, आउटसाइड पे इंटरफेस सीरियल 2/0। तो मैं जाके अपना इंटरफेस सिलेक्ट करता हूँ, इंटरफेस सीरियल 2/0, और इसको देना है IP नेट आउटसाइड की कमांड देना है, IP नेट आउटसाइड कि जहाँ से हमारे नेट के क्या पैकेट्स आउट हो रहे हैं। और इंटरफेस सीरियल नहीं, फास्ट इथरनेट 0/0 VLAN 10 के लिए 0.10 हमने दिया है इसको सब इंटरफेस, और इसको करना है IP नेट इनसाइड। इसी तरह VLAN 20 के लिए FA0/20 को IP नेट आउटसाइड, IP नेट इनसाइड, और VLAN 30 के लिए किसको करना है, ये वाले VLAN 30 की, इसको भी IP नेट इनसाइड करना है। इसके बाद क्या करना है, हमने वही वाली ACL लिखनी है। ACL लिखने के इसलिए हम स्टैंडर्ड ही ACL लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ तीन नेटवर्क से चल रहे हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, तो उनके लिए हम स्टैंडर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। एक्सेस लिस्ट डबल एक्सेस लिस्ट 9, उसका नंबर देते हैं, कोई भी हो सकता है, फर्द क्या 9, 10, 11, 12। और क्या करना है, इसको करना है परमिट करने के बाद उसका एड्रेस देना है 172.16.1.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। और इसको क्या कर देना है, अब अप्लाई कर देना है अपने इंटरफेस के ऊपर जाके, जो कि हमने सब इंटरफेस ये वाले बनाए हुए हैं, इनके ऊपर हर एक के ऊपर जाके जहाँ से हमारे पैकेट्स इन हो रहे हैं। IP नेट इनसाइड सोर्स हमारे पास क्या है, इस ACL का नंबर लिखना है, जो कि हमारे पास ACL का नंबर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 9 लिखना है, तो इसका नंबर लिखना है। सोर्स का नंबर हमारे पास 9 है, और इंटरफेस कौन सा है, FA0/0.10 इंटर कर देना है। और हेलो ओवरलोड ओवर सॉरी, वो सोर्स के आगे हमने लिस्ट लिखना है, लिस्ट के आगे लिस्ट का नंबर लिखना है, और इंटरफेस सेलेक्ट करना है। इंटरफेस हमारे पास कौन सा है, FA0/0.10, और इसको ओवरलोड की कमांड दे देनी है। इसी तरह एक और ACL लिखनी है VLAN 20 के लिए, VLAN ये पहले वाली 10 के लिए थी, अब VLAN 20 के लिए लिखनी है, तो उसको नाम दे देते हैं एक्सेस लिस्ट VLAN 20, और उसका एड्रेस क्या है हमारे पास, उसका एड्रेस है हमारे पास 16.2 का
116.2 और इसको अप्लाई कर देना है इसके सब इंटरफेस के ऊपर जाके। सब इंटरफेस इसका कौन सा है, 0/20 का है और इसका लिस्ट का नंबर क्या दिया हमने, एक्सेस लिस्ट का VLAN 20 दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, अब VLAN 20 को भी ये ओवरलोड कर देगा, उसको भी अपने इंटरफेस में उसके पैड कर देगा। और इसी तरह VLAN 30 के लिए एक हमने एक्सेस लिस्ट बनाई है जिसका नाम रख दिया VLAN 30 एक्सेस लिस्ट 30 और इसमें जाके इसके अपने जो भी एड्रेस था उसको क्या कर दिया, लिख दिया है 3.0 कर दिया है, उसका नेटवर्क एड्रेस डाल दिया है और इसको भी जाके अप्लाई कर दिया इसके सब इंटरफेस के जो कि हमारे पास था VLAN 30 वाला। और एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या है हमने चेंज कर देना है VLAN 30, इंटर प्रेस करना है। ये हमारे पास अब क्या हो गया है, पैड कॉन्फ़िगर हो गया है। अब क्या होगा, ये हमारे कोई भी पैकेट्स जाएंगे इधर सक्सेसफुली जा रहे हैं, सक्सेसफुल जा रहे हैं। यहाँ से हम पिंग करते हैं, पिंग -t 192.168.1.2 इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, छोड़िए। अब जाके इसमें चेक करते हैं IP नेट ट्रांसलेशन की एक कमांड है वो देते हैं, चेक करने के लिए नेटिंग हमारी ठीक काम कर भी ये रही है या नहीं। IP नेट शो IP नेट ट्रांसलेशन, शो IP नेट ट्रांसलेशन। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, जितना भी हमने पैकेट्स भेजे हैं उनको ये उसकी पोर्ट के हिसाब से खुद से एक पोर्ट देता है और उसको आगे भेज देता है। तो ये हमने 2 वाले एड्रेस से 2 दफ़ा पिंग किया था, 2 दफ़ा 4 5 8 10 पिंग जो हमने 3 एड्रेस से डाली थी वो हैं। और ये हमारे पास इनसाइड का लोकल एड्रेस आ रहा है 2.1 का, 2.1 का, 3.1 का। ये वाले जो एड्रेस हैं ये उसके आगे उसकी पोर्ट नंबर लिख रहा है जो भी उसे फ्री मिल रहा है। उसको पहली दफ़ा पोर्ट 3 फ्री मिली है, फिर पोर्ट 4 मिली है, फिर पोर्ट 11 12 13। अब किसी से जाके पिंग करते हैं, पिंग -t 192.168.1.2 इसे भी जाके पिंग करते हैं, पिंग -t 192.168.1.2। और अब इधर आके आपने चेक करते हैं नेट ट्रांसलेशन ये कर भी रहा है या नहीं। तो ये नेट की ट्रांसलेशन कर रहा है हमारे पास, जितनी भी उसको मिल रही हैं हर दफ़ा ये 2 को कर रहा है, 2 को एक जगह 3/2 को 3.2 को कर रहा है, 2.2 को भी कर रहा है, 3.2 को जो भी उसको पोर्ट फ्री मिलती है उसके साथ ये इसको पैड कर देता है, उसको उसका ग्लोबल IP एड्रेस में तब्दील कर देता है। कंट्रोल सेव कर देते हैं और ये हमारे पास पैड भी कंप्लीट हो गई है। हो सके तो दुआ कर देना, मेरे थे इतना ही होता था। सॉरी अगर समझ ना आई हो तो, मेरे से इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, बाय।